जनता के लिए टैक्स से प्रशासन एवं हमें रोटी मिलती है। कर्मचारी लोगों को गुमराह करने के बजाय उनके काम करें, ये कहना है रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का। वे आज जिला सचिवालय में जन समाधान केंद्र में अपनी बात रख रहे थे और लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। हरियाणा सरकार अंत्योदय की भावना से कार्य करते हुए जनसेवा करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। आम जन की सुनवाई के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लगाए जा रहे समाधान शिविर लोगों की शिकायतों के निदान का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। वे सोमवार को रेवाड़ी लघु सचिवालय सभागार में लगे समाधान शिविर में उपस्थित अधिकारियों व शिकायत लेकर आए लोगों से संवाद कर रहे थे। विधायक श्री यादव ने डीसी अभिषेक मीणा के साथ समाधान शिविर में आए लोगों की शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान बारे आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा लगाए जा रहे समाधान शिविर लोगों की समस्याओं के निदान का केंद्र बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को जिला व उपमंडल स्तरीय पर आयोजित समाधान शिविर में अधिकारी जन समस्याओं का निराकरण करते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी आमजन से साझा कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सभी नीतियां आमजन के हित में लागू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में आयोजित समाधान शिविर की सराहना की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की सोच है कि हर वर्ग की समस्या को सुना जाए और उनका त्वरित समाधान किया जाए। इसी उद्देश्य से हरियाणा में आयोजित समाधान शिविर आम जन की समस्या के निवारण के लिए अहम साबित हो रहे हैं। आमजन द्वारा शिविर की सराहना की जा रही है क्योंकि उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए एक बेहतर मंच मिला है, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारी एक छत के नीचे मौजूद रहकर उनकी समस्या का निराकरण करते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार व प्रशासन की प्राथमिकता है कि नागरिकों को उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान प्रदान किया जाए। इस समाधान शिविरों के माध्यम से प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि हर नागरिक को सरकारी सेवाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर समाधान शिविर में आ रहे हैं और जिला प्रशासन समस्याओं के निदान को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। इस अवसर पर एसपी डॉक्टर मयंक गुप्ता, एडीसी अनुपमा अंजलि, एसडीएम रेवाड़ी सुरेंद्र सिंह व सीटीएम प्रीति रावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें, यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। और ये क्या कह रहा है, ये भी यही कह रहा है। आप जानो इनकी वजह से हमें रोटियां मिल रही है, यही कह रहा हूँ मैं भी, जान ले। ये तरीका नहीं है ठीक। इन्हीं की टैक्सों से हमें मिल रही है, कुछ मिल रहा है, आप जानते नहीं। बहुत ज्यादा शिकायतें, समाधान हो रहा है या लोगों की शिकायतें बढ़ रही हैं, परेशानी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि हर रोज 2 दिन सप्ताह में ये समाधान शिविर लग रहा है। लोग अपनी कंप्लेंट दे रहे हैं और आज नवंबर से लगातार ये प्रोसेस जारी है। अभी तक मैं देख रहा था तो 3018 अभी तक कंप्लेंट आई थी, जिनमें से 133 पेंडिंग है, बाकी के समाधान हो गए। कुछ ये है कि चंडीगढ़ लेवल पे कुछ पेंडिंग है, वो हाउसिंग बोर्ड की कुछ शिकायतें हैं, इसी तरह से बिजली विभाग की कुछ शिकायतें, तो टोटल मिला के 133 समस्याएं अभी समाधान नहीं हुआ है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि भाई 3018 में 133 तो लेकिन उसका भी समाधान हो रहा है। और हमेशा आप देखेंगे कि जब कहीं कुछ हो रहा होगा तो वहीं लोग आते हैं। जो आपने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा कि समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है या समाधान हो रहा है इसलिए आ रहे हैं, तो समाधान हो रहा है इसलिए लोग यहाँ अपनी शिकायत लेके आ रहे हैं। एक अंत्योदय की भावना का जिक्र करते थे, क्या उसी का साकार रूप है? नहीं, उसका साकार रूप का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये है कि अंतिम आदमी तक जो परेशानियां हैं लोगों की, वो प्रशासन लेवल पे किस तरह से ठीक हो, इसके लिए नायब सैनी जी ने ये बड़ा एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और इससे लोगों को न्याय भी मिल रहा है। अधिकारियों की बात रहती है, अधिकारी बार बार कहते हैं, फिर भी बहुत सारे विभागों के अधिकारी आ नहीं पाते या आते नहीं है। कई बार क्या होता है, आप तो देख ही रहे होंगे कि जब लगातार ये शिविर होते हैं तो और भी अधिकारियों को फील्ड वर्क भी है, दूसरे काम भी हैं, तो वो भी करने जरूरी होते हैं। और लगातार जब ये हो रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि अधिकारी और कौन होता है, डीसी है, एडीसी है, एसपी है, डीएसपी है, एसडीएम है, सिटी मजिस्ट्रेट, वो सब बैठे हैं। ऐसा नहीं है, काम तो उन्होंने ही करना है। अब आप कहें जी कोई अधिकारी बहुत नीचे वाले भी आने चाहिए, तो उनके ऑफिशियल काम भी है। तो विधायक बंगाल
हिंसा के बाद लगातार मांग उठ रही है कि रोहिंग्या है उनको बाहर निकाला जाए। रेवाड़ी की स्थिति कोई बेहतर नहीं है, यहाँ पर भी 30 के लगभग रोहिंग्या को पकड़े गए हैं। और कितनी तेजी से अभियान चलेगा? नहीं, ये अभियान हमारा जारी है, लगातार जारी है। 30 नहीं बल्कि ज्यादा अभी तक पकड़े गए हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि इससे पहले तो किसी ने कार्रवाई नहीं करी। हमारा प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, मैं बधाई देता हूं, और अच्छे से करे ताकि कोई भी गलत आदमी रेवाड़ी में ना रहे। कुछ कर्मचारियों का व्यवहार भी ठीक नहीं है, आपके सामने भी आया है। कर्मचारियों को कौन से का व्यवहार ठीक नहीं है? अगर कोई इंडिविजुअल कोई बात है तो बताओ।